अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी जहाँ इतनी खूबसूरत है वहाँ इसके अंदर बहुत सारी तलखियां हैं, परेशानियां हैं, रंज हैं, गम हैं, तकालीफें हैं, अरूज है, जवाल है, तोड़ फोड़ है। ऐसा बहुत कुछ है जो इंसान को नाकाम कर देता है खुद उसकी ही नजर में। परफेक्शन हर इंसान चाहता है, लेकिन परफेक्शन हर जगह नहीं होती और हमेशा नहीं रहती। ठीक उस तरह जैसे बचपन है, फिर जवानी है, फिर आप मेच्योर एज में आते हैं, फिर बुढ़ापा, कमजोरी, लागिर हो जाते हैं और उसके बाद जिंदगी का एंड हो जाता है। जब तक जिंदा हैं, वजूद में रूह बाकी है, सांसें चल रही हैं, उस वक्त तक परफेक्शन ढूंढने की बजाय, अपनी नाकामियों पे रोने और गिड़गिड़ाने की बजाय उन नाकामियों को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको किंत्सु की फिलॉसफी के बारे में बताऊंगी कि वो फिलॉसफी क्या है और आप लोग अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को कैसे हल कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में आने वाले जवाल को कबूल करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं अपनी इस बात से कि अल्लाह की जात इंसान को परफेक्ट इसलिए नहीं बनाती कि जब वो कायनात में जाए तो वो अपने अंदर की सलाहियतों को बाहर लेकर आए और अपने अंदर की खूबियों को जान सके, उनको निखार सके और खुद ऐसा करके दिखाए कि उसे पता चले कि मैं इसी काम के लिए इस दुनिया में आया था। अच्छाई बुराई से हटकर छोटी सी बात यह है कि आप हमेशा ये नहीं सोच पाते कि आप में कमी कहाँ पर है, कोताही कहाँ पर है, लेकिन आप ये जरूर सोच पाते हैं कि आपके साथ ये परेशानी चल रही है, आप इस तकलीफ में हैं, आप इस वक्त किसी जवाल से गुजर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को तोड़ फोड़ देती हैं। तोड़ फोड़ का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप नाकाम हैं, नामुराद हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह की जात ने मौका दिया है कि इस टूट फूट को कैसे जोड़ना है, कैसे अपने अंदर को मुकम्मल करना है, कैसे वो परफेक्शन जो आप देख रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, उसको खुद के अंदर से कैसे निकालना है। किंत्सु की फिलॉसफी जापानीज फिलॉसफी है। आज मैं आपको उस फिलॉसफी के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल देंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरा दावा है कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप अपनी जिंदगी का नजरिया बदल देंगे। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक करने के बाद बहुत कुछ हमारे हाथ में दे दिया है। किंत्सु की फिलॉसफी 15th सेंचुरी में डेवलप हुई और इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन लेंगे। आशिकागा योशिमासा किंग था जिसे अपने एक प्याले से बहुत प्यार था। वो उसका बहुत फेवरेट प्याला था और उसी को वो ज्यादा इस्तेमाल करता था और एक दिन वो उससे टूट गया तो उसने उसे जोड़ने के लिए भेज दिया कि इसको जोड़कर भेजा जाए। तो जोड़ने वाले ने उसको इस अंदाज से जोड़ा कि वो बहुत भद्दा हो गया। बादशाह को बहुत दुख था उसके टूट जाने पे। उसने ऐलान करवाया कि जो कोई भी इसे सही तरह से जोड़ देगा, अच्छे अंदाज से जोड़ेगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। लिहाजा बहुत सारे लोग इस काम में जुट गए। तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस प्याले को इस अंदाज से जोड़ा जाए कि बादशाह खुश हो और हमें इनाम भी मिले। तो उन्होंने उसे ऐसी मिट्टी से जोड़ा जिसको गोल्डन कलर से फिल किया गया और प्याला पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया। उस जैसे मिलते जुलते प्याले भी उसने तोड़े और कहा कि इनको भी जोड़ दिया जाए क्योंकि ये पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। ये है वो फिलॉसफी जिसे किंत्सु की फिलॉसफी कहते हैं। जापानीज लोग जो चीजें टूट जाती हैं उनको फेंकते नहीं हैं। उनका मानना है कि इन चीजों की कदर कीजिए, ये चीजें आपके इस्तेमाल में रही होती हैं, इन चीजों ने आपका साथ दिया होता है, तो इनके टूट जाने के बाद इन्हें फेंक देना किसी तरह भी इनके साथ इंसाफ नहीं है। इसलिए इनको जोड़ा जाए और उन्हें इस्तेमाल किया जाए और उन्हें कभी भी ये एहसास न दिलाया जाए कि हम तुम्हारी कदर नहीं करते, बल्कि कदर का जवाब कदर से ही दिया जाए। देखा जाए तो ये बज़ाहिर एक फिलॉसफी है, लेकिन महसूस किया जाए तो बहुत खूबसूरत फिलॉसफी है। जिंदगी में भी यही कुछ होता है।
टूट फूट का शिकार हर इंसान होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो टूट जाते हैं और उनको टूटा हुआ देखकर करीब के रिश्ते उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और तन्हा कर देते हैं। ये टूटा हुआ इंसान किसी को क्या सहारा देगा, ये किसी के क्या काम आएगा। तो आप टूटे हुए इंसान को जोड़ सकते हैं, आप खुद को जोड़ सकते हैं, अपने अंदर की तोड़ फोड़ को जोड़ सकते हैं। किंट का मतलब है गोल्ड और सुगी मतलब जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। किंट सुगी यही फिलॉसफी है कि गोल्ड के साथ जोड़ना। ये फिलॉसफी आज तक जापानीज जो है वो यूज करते हैं और इसीलिए उनके जिंदगी में कामयाबी की जगह है, नाकामी की कोई जगह नहीं। उनका मानना है कि हर चीज जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो उसे देनी पड़ती है। इसी तरह वाबी साबी के एक मशहूर फिलोसोफर सानो रिक्यू साउथ जापान की जानिब सफर कर रहे थे कि उन्हें किसी ने खाने की दावत दी, खाने पर बुलाया। होस्ट ने उनके सामने बहुत आला खाना पेश किया और एंड पे एक एंटीक टी जार में चाय दी, जो कि वो चाइना से लाया था और वो चाहता था कि सैन और रिक्यो इस जार की तारीफ करें, ना सिर्फ तारीफ करें बल्कि उसकी पसंद की दाद भी दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैन और रिक्यो ने जितना टाइम भी उस होस्ट की तरफ गुजारा, उसने ज्यादा टाइम एक पुराने दरख्त के साथ गुजार दिया। किसी चीज की कोई तारीफ नहीं की, गर्ज इंतहाई सर्द महरी का सबूत दिया। सैन और रिक्यो के जाने के बाद होस्ट इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसे इतना गुस्सा था कि उसकी इतनी बेशकीमती चीज की तारीफ नहीं की गई। एक ऐसी एंटीक जो उसने खास तौर पर उनके सामने रखी, उसकी तारीफ नहीं की गई, उसको सराहा नहीं गया। उसने उस जार को तोड़ दिया। वहां मौजूद सभी लोग किंटसुगी फिलॉसफी से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने उसे गोल्ड के साथ जोड़ दिया। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया। होस्ट खुद भी ये देखकर बहुत हैरान था। कुछ अरसे बाद रिक्यो का दोबारा वहां पर गुजर हुआ। होस्ट ने दोबारा से दावत दी। जब आप दावत में तशरीफ लाए तो आपने बेख्तियार उस जार की तारीफ की, ये बहुत खूबसूरत हो गया है। इस पर होस्ट भी बहुत हैरान हुआ। इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि जिंदगी जितनी आपको बदनुमा दिखाई दे रही है वैसी ही रहे। टूट फूट के शिकार के बाद हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हम चाहते हुए भी खत्म नहीं कर पाते, लेकिन हम उन्हें कोशिश अगर करें तो हम उसे जरूर खत्म कर सकते हैं। खूबसूरत अंदाज से उन क्रैक्स को फुलफिल कर सकते हैं, खूबसूरत अंदाज से उन चीजों को, उन परेशानियों को हील अप कर सकते हैं। हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे परफेक्ट बना सकते हैं, बल्कि परफेक्ट से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। यही फिलॉसफी आपकी ह्यूमैनिटी पे भी लागू होती है। वो इस तरह कि अगर कोई इंसान टूट फूट गया है जिसने किसी वक्त में आपका साथ दिया हो, तो उसको अकेला कभी ना छोड़े, बल्कि उसके उस साथ को याद रखिए और उसकी टूट फूट को, उन क्रैक्स को दूर करने की कोशिश करें अपने मरहम से, अपने प्यार के मरहम से, अपने हमदर्दी से, अपने मोरल सपोर्ट से और फिजिकली उसकी सपोर्ट करके जिस अंदाज से भी आप कर सकें। जिंदगी का फलसफा बहुत खूबसूरत है। जब कोई ऐसा शख्स जो आपका अपना हो और उसने किसी वक्त में आपका साथ दिया हो और वो किसी परेशानी से दो चार होकर टूट फूट जाए, उसकी जिंदगी में क्रैक्स आ जाएं, उसकी जिंदगी में मुश्किलात आ जाएं और आप मुश्किलात देखकर उसे छोड़ दें, तो वो गलत है। बल्कि आप कोशिश कीजिए कि उसको उस अंदाज से जोड़िए जिस तरह की किंटसुगी फिलॉसफी है। अप्लाई कीजिए इसे अपनी जिंदगी के मामलात में, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर। यकीन जानिए जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, इतनी खूबसूरत जितनी आप देखना चाहते हैं। जिंदगी चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हमारे वजूद के अंदर रूह बाकी है। जिंदगी चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हमारी आंखों में चमक बाकी है। जिंदगी चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हमारा दिल धड़क रहा है। जिंदगी चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक हम में हिम्मत और हौसला है।
यही हिम्मत और हौसला हमारी जिंदगी में आने वाले क्रैक्स को, हमारी जिंदगी में आने वाले इंतशार को, तकलीफों को, परेशानियों को भर सकता है, दूर कर सकता है और जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना सकता है। इंसान कभी भी उस शेप में नहीं रहता जैसा कि इस दुनिया में आता है। पहले इंसान छोटा बच्चा होता है, जवान होता है, मैच्योर होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद इस दुनिया फानी से अपना फानी वजूद लेकर चला जाता है। यही है इस जिंदगी की हकीकत। लेकिन जिंदा रहते हुए अपनी जिंदगी की परेशानियों से कैसे लड़ना है, अपनी जिंदगी में होने वाले क्रैक्स को कैसे भरना है और उसको कैसे खूबसूरत बनाना है, और किस तरह लोगों की जिंदगी में आने वाले क्रैक्स को भरना है, किस तरह उनके लिए मरहम का काम करना है, किस तरह उनके लिए गोल्ड या सिल्वर बनकर उनके क्रैक्स को फुलफिल करना है। छोड़ देना, रास्ते में फेंक देना किसी भी परेशानी का हल नहीं है। अपनी परेशानियों को रास्ते में छोड़ देना, अपनी परेशानियों से आंखें बंद कर लेना, वो भी ठीक नहीं है। हमेशा कोशिश ये करें कि जिंदगी को खूबसूरत अंदाज से देखने की कोशिश करें। परेशानियां आती हैं, नेचर है इंसान की, परेशान भी होता है, लेकिन उस परेशानी में हार मान लेना किसी तरह भी जायज नहीं। अपनी नाकामियों को तस्लीम करना सीखिए, अपनी हार को तस्लीम कीजिए, अपने गमों को, अपने रंज, अपने परेशानियां, इन सब को जब आप कबूल कर लेंगे तब आप उन्हें अच्छे तरीके से, सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए जब तक आपके अंदर ये चीज एक्सेप्शन नहीं आएगी कि भाई आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस वक्त तक आप उसे कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। पहले कबूल कीजिए, फिर उसे ठीक कीजिए। ये आपके अपने इख्तियार की बात है। अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को आप बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, ये भी आपके अपने इख्तियार की ही बात है। आप में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि किंसुगी फिलॉसफी तो हमने बता दी और आपने सुन भी ली, अब सबके पास तो सोना नहीं है, सब लोग सोने से कैसे इन क्रैक्स को भरेंगे। तो जनाब, जापान में भी सबके पास सोना नहीं है। कुछ के पास चांदी है तो कुछ के पास मिट्टी है तो कुछ के पास रंग है, लेकिन वो टूटी हुई चीजों को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उनको उन्हीं चीजों से जोड़ते हैं जो उस वक्त उनके पास मौजूद होती हैं और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं उस चीज को। तो आप भी उसी अंदाज से अपनी जिंदगी में अपनी हस्बे तौफीक और अपने मेयार के मुताबिक, अपने पास अवेलेबिलिटी के मुताबिक अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ना सिर्फ दूर कर सकते हैं बल्कि उन्हें हल कर सकते हैं। और आप दूसरों की मदद के लिए जब मौजूद होते हैं, हमें लगता है कि जो नाकाम इंसान है उसको छोड़ देना चाहिए। भाई ये नाकाम है तो कामयाब हो ही नहीं सकता, इसने अपने साथ इतना बुरा किया, हमारे साथ चलेगा तो हमें भी नाकाम कर देगा। तो जनाब ऐसा नहीं है। पहले वो कामयाब था तो नाकाम हुआ है, और अगर कामयाब नहीं था तो उसने कोशिश की है तो नाकाम हुआ है। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, आप घोड़े पे बैठेंगे तो ही गिरेंगे ना। और जरूरी तो नहीं है कि हर घुड़सवार बहुत ज्यादा शाहाना अंदाज से सवारी कर ले, कुछ गिर कर भी सीखते हैं। तो जो लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको कभी भी तनहा ना छोड़िए। किंसुगी फिलॉसफी आप वहां पर भी अप्लाई कीजिए और यही फिलॉसफी अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कीजिए। जिंदगी नाम है खुशी का, उम्मीद का और जज्बे का। ये खुशी, उम्मीद, जज्बा और हिम्मत जब तक हमारे अंदर है तब तक हम जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। टूट फूट जो जाने वाली जिंदगी को अपने हाथों में मौजूद हिम्मत, हौसले और मोहब्बत के रंगों से खुद जोड़ सकते हैं, उन क्रैक्स को भर सकते हैं। हम नाकाम हो सकते हैं, नामुराद नहीं हो सकते। अपनी मुराद को पाने के लिए हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं और कोशिश बार बार करने से कामयाबी जरूर मिल जाती है। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपनी नाकामियों को कबूल करना सीखिए, फिर उनको मुरम्मत कीजिए, रिपेयर कीजिए, उन क्रैक्स को भरिए जिनकी वजह से आपको हमेशा परेशानी लाहक रहती है। यकीन कीजिए जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप पहले उसे देख सकें। शुक्रिया।